हेलो फ्रेंड्स, परम जी एस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम आपके बीच लाए हैं एंडीज पर्वत और देखते हैं हम एंडीज पर्वत से किस प्रकार प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं और आने वाले परीक्षाओं में किस प्रकार सवाल बन सकते हैं। तो हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं एंडीज पर्वत। तो देखो, एंडीज पर्वत जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है और ये 7 देशों में फैला हुआ है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो हम देखते हैं एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत फोल्डेड पर्वत है। यह एक वलित पर्वत है और इसका जो निर्माण हुआ है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो प्लेट है और एक ये आपका प्रशांत महासागर है, इसके अभिसरण से इस पर्वत का निर्माण हुआ है। ये पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ है और ये लगभग 7200 किलोमीटर लंबाई में है। लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर लंबाई इसकी है, लगभग 7200 किलोमीटर, जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है और दक्षिणी गोलार्ध का भी सबसे लंबा पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत, विश्व का सबसे लंबा पर्वत, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत हो गया। फिर है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा पर्वत, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा पर्वत। देखो दोस्तों, यहां ध्यान देना है, ये विश्व का तो सबसे लंबा पर्वत है ही है, ठीक है। लंबाई इसकी 7200 किलोमीटर है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है ही है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भी सबसे लंबा पर्वत है और दक्षिणी गोलार्ध का भी सबसे लंबा पर्वत है। अब हम देखते हैं कि ये 7200 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, जिस कारण लंबाई इतनी अधिक है कि 7 देशों में यह फैला हुआ है। ये जो है आपका कितने देशों में फैला हुआ है? 7 देशों में फैला हुआ है। 7 देशों में फैला हुआ है। अब 7 देश कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला चिली, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा है बोलिविया, चौथा है पेरू, पांचवा है इक्वाडोर, छठा है कोलंबिया और 7वां है आपका वेनेजुएला।
वेनेजुएला। तो देखो दोस्तों, ये आपका 7 देशों में फैला हुआ है। तो पहला देश कौन सा है? चिली। तो देखो आपका ये जो है यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक का जो इधर का जो है ये देश आपका चिली है, और यहाँ से इतना इधर का जो है आपका अर्जेंटीना है। तो चिली, अर्जेंटीना, इसके ऊपर जस्ट आ रहा है आपका बोल्विया। इसके ऊपर क्या आ रहा है? बोल्विया आ रहा है। इसके ऊपर जो आ रहा है इधर की साइड में ये पेरू आ रहा है। फिर इसके जस्ट ऊपर ये आपका इक्वाडोर आ रहा है, और इक्वाडोर के जस्ट ऊपर आपका कोलंबिया है, और कोलंबिया के जस्ट ऊपर जो है आपका वेनेजुएला है। तो ये यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, अर्थात उत्तर से दक्षिण में और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भागों में और तटीय किनारों पर जनाब का ये पर्वत फैला हुआ है, जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। तो अब हम यहीं पर एक चीज और देखते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसमें एंडीज पर्वत में कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं, कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं, और किन किन चोटियों से सवाल उठे हुए हैं, ये भी आप देख लेते हैं। देखो पहला है, अगर हम देखते हैं तो मैंने ये आपको पहले ही इसमें लिख दी गई हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर इनका बिल्कुल सही क्रम लिखा हुआ है सभी चोटियों का। कौन कौन सी चोटी किस देश में आ रही हैं, तो ये इस बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है पिको वोलिवर। पिको वोलिवर जिसकी ऊंचाई 5007 मीटर है, जो आपकी कहाँ पर आ रही है? ये यहाँ पर आ रही है वेनेजुएला में। फिर है टोलीमा। टोलीमा जो है 5212 मीटर है, और ये आपकी कहाँ पर है? आ रही है कोलंबिया में। तो ये आपकी इस जगह आ रही है, कोलंबिया में, यहाँ पर आ रही है। फिर देखते हैं हुइला, ये 5760 मीटर है, ये भी आपकी कोलंबिया में है, और ये आपकी यहाँ पर आ रही है। फिर देखते हैं कोटापैक्सी। तो कोटापैक्सी है आपका क्या है? ये इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। ये आपका यहाँ पर आ रहा है इक्वाडोर, ठीक है। तो इससे हम देखते हैं कि इक्वाडोर जो है, बताया जाता है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, क्योंकि एक ज्वालामुखी पर्वत है। लेकिन अगर देखा जाए, इससे भी जो ऊंचा पर्वत है, जो ज्वालामुखी पर्वत है, वो ओजल डेल सलाडो है, जिसकी 6900 मीटर ऊंचाई है, और इसकी हमारी क्या है? 5896 मीटर ऊंचाई है। तो ये अगर देखते हैं, तो अगर भविष्य में सवाल है आपके बना हुआ भी है और आ भी सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजल डेल सलाडो। लेकिन अगर ओजल डेल सलाडो नहीं दे रखा है आपको, तो कोटापैक्सी अगर दे रखा है, तो आपको कोटापैक्सी मारना पड़ेगा। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, और कहाँ पर है? ये भी एंडीज पर्वत पर ही है, एंडीज पर्वत के ढाल पर है। इसके जस्ट नीचे हम देखते हैं चिम्बोरेजो, और ये क्या है? हमारा कोटापैक्सी क्या है? ठीक है, एक एक्टिव ज्वालामुखी है, अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी है। अब हम देखते हैं इसके जस्ट नीचे चिम्बोरेजो। चिम्बोरेजो ज्वालामुखी हमारा यहीं पर आ रहा है, कोटापैक्सी के जस्ट नीचे। 6310 मीटर, 6310 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये भी कहाँ पर है? आपका इक्वाडोर में है। लेकिन चिम्बोरेजो जो है ये एक शांत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? एक शांत ज्वालामुखी है। और कोटापैक्सी क्या है? एक एक्टिव ज्वालामुखी है। तो ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ पर आ रहे हैं? आपके इक्वाडोर में आ रहे हैं, ठीक है। अब हम जब इसके नीचे देखते हैं कोरोपुना एक चोटी है, 6425 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो आपकी पेरू में है। ये आपकी यहाँ पर आ रही है, पेरू में यहाँ पर आ रही है। फिर देखते हैं इलाम्यू, ठीक है, 6485 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कहाँ पर है? आपकी बोलीविया में। तो बोलीविया में यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे देखते हैं इल्लीमानी 6882 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये भी आपकी कहाँ आ रही है? बोलिविया में आ रही है। ये आपकी यहाँ पर आ रही है। अब इसके नीचे देखते हैं ओजल डेल सलाडो। ओजल डेल सलाडो ये आपकी कहाँ पर आ रही है? तो ओजल डेल सलाडो आपकी कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना में है, और यहाँ पर है,
ये इसकी जो ऊंचाई है 6,900 मीटर है, 6,900 मीटर है। और ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित भी ज्वालामुखी है और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है। जो आपका ये सवाल बनता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है? ओजेल डेल सलाडो, ओजेल डेल सलाडो। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। लेकिन हम ये देखते हैं ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और दक्षिणी गोलार्ध का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दक्षिणी गोलार्ध का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दक्षिणी गोलार्ध का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है। तो मैंने बताया कि ये विश्व का दक्षिणी गोलार्ध का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ज्वालामुखी पर्वत शिखर है। ये आपका भविष्य में या फ्यूचर में सवाल आपका बन सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, या दक्षिणी गोलार्ध का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका ओजेल डेल सलाडो है और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अब हम देखते हैं एकाक गुआ, यह आपकी 6,960 मीटर है। इसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर आ रही है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर यह आ रही है। ठीक है, एकाक गुआ 6,960 मीटर, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान देना है, ठीक है, कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की तो सबसे ऊंची चोटी है ही है ये, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की भी ये सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? आपकी एकाक गुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिणी गोलार्ध की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ये क्या है? ये एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है? एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है जो कहां पर आ रहा है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर यह पर्वत आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके नीचे हम देखते हैं कि ये लेनिन क्या है? लेनिन पर्वत चोटी है, 3,776 मीटर है। ये भी आपकी चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। कहाँ पर है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। फिर हम देखते हैं सोन वेलेटिन, ठीक है, ये भी पर्वत शिखर है जो एंडीज पर्वत पर ही है, 4,058 मीटर है, जो आपका कहाँ पर आ रहा है? चिली में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? चिली में आ रहा है। मोरालोन पर्वत शिखर है जो 3,600 मीटर ऊंचा है और कहाँ पर आ रहा है? चिली में आ रहा है। ये सबसे दक्षिण में है। तो मैंने
ये पर्वत शिखर बताए, अर्थात एंडीज पर्वत की ऊंची चोटियों का नाम मैंने बताए, उत्तर से दक्षिण की ओर, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर ये बिल्कुल क्रम से लिखी गई हैं। अगर एक बार को अगर इनका सीक्वेंस भी अगर पूछ लिया गया तो आप आराम से लगा सकते हो। क्यों? आने वाले एग्जामों में सवाल आपका बन सकता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ना, इनका सही क्रम क्या है और किस तरीके से सवाल बन रहे हैं, ये कैसे सवाल बने, ये भी मैंने डिस्कस करा है। जैसे मैं आपको बताता हूं एक इजली एग्जाम, एक बात बता रहा हूं। जैसे आपका यूपी पुलिस है, आपका यूपी पुलिस है, पैट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट का एग्ज़ाम है, और भी छोटी परीक्षाएं होती हैं। आपका सीधा सीधा सवाल क्या बनता है कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तो एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। इसके अलावा और क्या सवाल बन सकता है? इसके अलावा ये सवाल बन सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तो एंडीज पर्वत है। लेकिन ये आपका, मैंने निचले एग्जामों की बात करी, लेकिन यही सवाल अगर आपका यूपीएससी की में पूछा जाता है या पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है तो ये फिर पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर के लगभग है। या फिर इसका सवाल अगर ऊंचे लेवल पर सवाल बनेगा तो फिर कैसे बनेगा? जैसे मैं बताता हूं, ये आपका इधर आपके क्या आ रहा है? उत्तरी अमेरिका आ रहा है और यहाँ पर मिल रहा है, ये आपकी क्या है? पनामा नहर है, पनामा जल संधि है। कौन सी जल संधि है? पनामा जल संधि है, ठीक है। और नीचे है आपकी मैगलन जल संधि। तो उत्तर में जो है आपका ये कहां पर है? ये पनामा जल संधि से लेकर और दक्षिण में मैगलन जल संधि तक ये है फैला हुआ है। तो ये आपका यूपीएससी में या पीसीएस में या लोअर पीसीएस में ये आपके सवाल, या आरओ या आरओ के एग्जाम में आपके ये सवाल बन सकते हैं। अब मैंने देखा कि ये पनामा जल संधि से और मैगलन जल संधि तक फैला हुआ है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो मैं देखता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब देखते हैं हम, तो इसमें एंडीज पर्वत में और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इसमें हैं जहाँ से सवाल हमारे बन सकते हैं। तो देखते हैं, तो ये हम देखते हैं इक्वाडोर में, इक्वाडोर का पठार है। इक्वाडोर में इक्वाडोर का पठार, पेरू का पठार, फिर बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार और अर्जेंटीना में जो है ना, यहाँ इधर की साइड में पैटागोनिया का पठार भी यहीं पर इसके साथ साथ फैला हुआ है। फिर है अर्जेंटीना में पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का। तो हम देखते हैं कि इक्वाडोर में, तो इक्वाडोर का पठार भी इसी पर स्थित है एंडीज पर्वत पर, और पेरू में पेरू का पठार है, और बोलिविया में बोलिविया का पठार यहाँ पर है, और आपका एंडीज पर्वत अर्जेंटीना में पैटागोनिया का पठार ये ढाल के सहारे फैला हुआ है। तो हम पहले पैटागोनिया की बात कर लेते हैं। तो पैटागोनिया जो पठार है, जो प्लेटियो है, तो प्लेटियो भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ प्लेटियो है होते क्या हैं, ठीक है, ये बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है एक गिरिपदीय पठार है। क्या है? गिरिपदीय पठार है।
गिरिपदीय प्लेट्यू है, अर्थात गिरिपदीय पठार है। गिरिपदीय पठार उसे कहते हैं जिसमें एक ढाल तो होता है समुद्र के किनारे और दूसरा ढाल होता है किसी पर्वत के सहारे जो है ना फैला होता है, उसे जो है ना गिरिपदीय पठार कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि बोलविया के पठार से कैसे सवाल बनते हैं। तो बोलविया का पठार जो है आपका कहाँ पर आ रहा है, ये बोलविया का पठार जो है आपका बोलविया देश में है और इसी बोलविया पठार पर एक झील है टीटीकाका। एक झील क्या है, टीटीकाका। टीटीकाका। तो टीटीकाका जो झील है जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील बताई जाती है और ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 3700 मीटर की ऊंचाई पर है, लगभग 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ये भी आपकी कहाँ पर है, बोलविया के पठार में और एंडीज पर्वत पर ही स्थित है। यहीं पर एक सवाल और बनता है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है। तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित राजधानी है वह लापाज। लापाज। लापाज किसकी राजधानी है, ये आपकी बोलिविया की राजधानी लापाज है, जो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लापाज। अब हम देखते हैं, हमने आपसे इसमें बताया कि टीटीकाका कहाँ पर आ रही है, ये भी बोलविया में आ रही है और ये बोलविया के ढाल पर ही स्थित है। यहीं पर एक मरुस्थल भी इसके साथ फैला हुआ है, इसके किनारे पर लगा हुआ है, जिसे कहा जाता है आटाकामा का मरुस्थल। आटाकामा का मरुस्थल ये भी आपका एंडीज पर्वत के ढाल के सहारे और पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसमें मैंने आपको हर संभव बताया कि कहाँ से किस तरीके से सवाल बनते हैं और कैसे सवाल बन सकते हैं। यदि इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने जो सुझाव भेज सकते हैं। और मैंने इसमें देश भी आपको दर्शाए हैं, इधर चिली बताया मैंने, इधर आपका अर्जेंटीना है, इधर उरुग्वे आ रहा है, इधर पराग्वे आ रहा है, यहाँ बोलिविया आ रहा है, पेरू आ रहा है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है और वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, ये इसमें देश आ रहे हैं। एक चीज़ और यहीं पर है कि जो आपकी भूमध्य रेखा है, जो आपकी भूमध्य रेखा है वो भी हमारी यहीं से गुजर रही है। इक्वेटर अर्थात 0 डिग्री की भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ये आपकी कहाँ से गुजर रही है, ये भी आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से ही गुजर रही है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर के गुजरती है। और जो आपका कोटापैक्सी ज्वालामुखी है, कोटापैक्सी ज्वालामुखी वो भूमध्य रेखा के ही नज़दीक पर या भूमध्य रेखा के पास में ही स्थित है। अब हमने इसमें ऐसा कोई पॉइंट हमने नहीं छोड़ा जो आपके एग्जामों में अगर आया हो या फ्यूचर में ना बन सकता हो, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी अगर त्रुटि नज़र आती है, किस तरीके कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे अपने जो सुझाव भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।